क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया गया है। फिर से देखिए, पिघलाने पे क्या होता है, आयतन की बात होती है। पिघलाने से पहले क्या था, 3 घन थे, तो 3 घन थे, उनके आयतन अलग अलग होंगे, लेकिन तीनों को एक साथ मिला दिया गया क्योंकि तीनों को पिघलाया गया है, और उससे क्या मिला, एक नया ठोस मिल गया। यानी तीनों घनों के जो आयतन थे उनको जोड़ करके हमें एक नए घन का आयतन मिल गया। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, यानी यहां क्या, 6 का क्यूब कितना हो गया, आप देख लेंगे तो वो हो गया 216। इसके बाद अगला क्या था, 8 का क्यूब कितना हो गया आपके पास, वो हो गया 512 प्लस। इसके बाद 10 का क्यूब कितना हो गया, 10000। और यहां से हमें क्या मिला, एक नया ठोस मिला, उस नया घन मिला, उसका आयतन भी कितना हुआ, a क्यूब हुआ। हमें नए घन की भुजा निकालनी, यानी a का मान निकालना है। अब a का मान कैसे निकलेगा, सिंपल सा, अगर तीनों को जोड़ दें, तीनों को जोड़ेंगे आपके पास 17, 28 आ गया, और हमें a चाहिए, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब है, क्यूब से a चाहिए तो हमें इस वाली वैल्यू का घनमूल लेना पड़ेगा। घनमूल लेंगे 17, 28 अगर हमने याद कर रखा है तो 12 का घन है, तो इसका घनमूल कितना हो गया, 12 हो गया। तो याद करने से ये फायदे हैं। आगे देखेंगे हमारे पास क्या है, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले संदूक में लगाई जा सकने वाली लंबी छड़, सबसे लंबी छड़ याद रखिए। पहले तो 16 गुणे 12 गुणे 10, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी है, संदूक है, इतनी सारी चीजें बताने के लिए काफी कि घनाभ है। और घनाभ के अंदर जो सबसे लंबी छड़ होती है वो उसका विकर्ण होता है, यानी हमें इसका विकर्ण निकालना है। विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। तो इस हिसाब से हमारे पास कितना हो गया, L की वैल्यू कितनी, 16 का वर्ग कितना हो गया, 256। इसके बाद B की वैल्यू कितनी, 12 का वर्ग 144। और उसके बाद क्या है, C H की वैल्यू कितनी, 10 का वर्ग कितना, 100। अगर हम सबको जोड़ देंगे 256, 144, 100 सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा √500। अब हम याद कर रहे हैं 500 किसी का वर्गमूल, तो किसी का वर्ग है नहीं, तो इसका वर्गमूल ऐसे हो नहीं पाएगा। लेकिन हम देख पा रहे 500 को हम 100 गुणे 5 कह सकते हैं। 100 गुणे 5, 100 का वर्गमूल हमें पता है 10 होता है, और 5 का वर्गमूल नहीं ले पाए तो √5, और ऐसा उत्तर हमारे पास उपलब्ध है। 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक शंकु को पिघलाकर प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार के गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए, संख्या ज्ञात करने में हमने बात की थी कि हम बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन से भाग देते हैं। अब यहाँ गोलों की संख्या ज्ञात करने से क्लियर हो रहा है कि गोलों का जो आयतन है वो कम है और शंकु का आयतन ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन से भाग देते हैं। अब बड़ी वस्तु हमारे पास एक शंकु है, यानी 1/3 πr²h, ये हो गया शंकु का आयतन। और छोटी वस्तु गोला है, उसका आयतन हो गया 4/3 गुणे पाई गुणे r³। हमने ये r में डिफरेंस इसलिए रखा क्योंकि एक शंकु और एक गोला, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। अंतर समझने के लिए स्मॉल और कैपिटल का रखा है। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। अब देखिए ऊपर की वैल्यू में क्या, शंकु की वैल्यू रखनी है। ऊपर कितना, सिर्फ r² h बचा है, तो r क्या है, त्रिज्या 16, यानी आपके पास 16 गुणे 16 गुणे h की वैल्यू कितनी है, 36। नीचे पहले से एक 4 बचा हुआ था, गुणे r³। तो गोले की त्रिज्या कितनी, 4 ही है, तो आपके पास कितना हो गया, 4 गुणे 4 गुणे 4, क्यूब मतलब 3 बार गुणा था। अब देखिए 4 चौको 16, इन दोनों से 16 खत्म, फिर 4 चौको 16, इन दोनों से 16 खत्म, कितना बचा हमारे पास, 36। सही उत्तर आ गया 36। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका आयतन 672 घन सेंटीमीटर। इसका व्यास क्या होगा, अब जरा ध्यान दीजिए।
आयतन में घन सेंटीमीटर, क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर, यानी बड़ी चीज क्या होती है, आयतन होती है, क्योंकि वहां क्यूब लग गया, और क्षेत्रफल छोटी वस्तु होती है जो कि स्क्वायर लगा हुआ है। दोनों चीजें क्या है हमारे पास, एक बेलन के ही क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ की बात हुई है और बेलन के ही आयतन की बात हुई है। अब व्यास निकालना, अगर ध्यान दीजिए तो अगर देखें बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब अगर ध्यान दो, इनमें अगर आपस में भाग दे दिया जाए तो क्या होगा, एच से एच कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास सिर्फ आर बटे 2 यानी त्रिज्या मिल सकती है। और हमें निकालना क्या था, व्यास निकालना था। यानी हमें क्या करना, आयतन में 672 में भाग देना है 96 का। देखिए चलिए हम भाग देंगे अगर 96 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पूरा भाग देने से अगर देखेंगे तो 7 बार भाग जाएगा। तो r बटे 2 बराबर आपके पास आ चुका है 7 आ चुका है। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 7 गुना 14। हमें निकालना है व्यास। व्यास हमेशा क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। तो 14 का 2 गुना कितना हो गया, 28। सही उत्तर कितना हो गया, 28 हो गया। जब एक सीधे बेलनाकार टैंक से 154 लीटर तेल निकाला जाता है, 154 लीटर तेल निकाला जाता है, लीटर जो है वो आयतन का मात्रक है। हम जानते हैं 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो 154 है वो हो जाएगा 154 और 000 इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए आयतन का सूत्र है तो आयतन की बात होगी, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या बनता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। और आयतन आपको दे रखा है, ये जो तेल निकला हुआ है, तेल किससे निकला है, बेलन से निकला है। तो जो तेल निकला है उसके हिसाब से ही ये इस तरह डाउन हुआ है, यानी हमें बेलन के आयतन का सूत्र ही लगाना पड़ेगा। और वो कितना है, 154000 जो कि आपको दे रखा है। हमें r की वैल्यू निकालनी, तो पाई और h के मान से भाग देना पड़ेगा। पाई का मान 22/7 होता है और r स्क्वायर, h की वैल्यू आपके पास जो होती है, h की वैल्यू आपको 10 दे रखी है। देखिए कितना हो गया, 154000। तो होगा क्या, r स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए 154000 जो था 7 से गुणा होगा जा करके और 22 से भाग होगा जा करके। 7 में 10 से और भाग होगा, 10 की वजह से एक 0 कट गया। 22 से बात करो तो 22 7 154 होता है 700, या आप कह सकते हो 7 गुणे 100। हमें r की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकालने के लिए हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। देखिए 700 गुणे 7 गुणा करोगे तो आपके पास आ गया 4900। वर्गमूल लोगे, 49 का वर्गमूल होता है 7 और 0 का वर्ग 0 हो गया। हमें चाहिए था व्यास। व्यास हमेशा क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, 70 का डबल हो गया 140। अगला सवाल हमारे पास है, 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। फिर से अंदर जो चीज भरी जा रही वो आयतन है, अंदर जो चीज भरी जा रही है वो क्या है, आयतन है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना, आयतन किसका, बेलनाकार टैंक का। बेलनाकार टैंक का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर त्रिज्या का आधा, सॉरी त्रिज्या का वर्ग। त्रिज्या कितनी है, 20, वर्ग मतलब 20 गुणे 20। एच की वैल्यू 7 दे रखी है, तो आपके पास हो गया 7 से 7 कट गया, आपके पास सिंपल कितना आ गया, 22 गुणे 20 गुणे 20। गुणा कर लीजिए आप आराम से, 20 20 400, 400 गुणे 22 आपका 8800। ये आ गया सही उत्तर, 8800 वर्ग मीटर।